को जवानी की दुआ देती हो, दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो। खुद जाहिल है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हर काम वक्त पर होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बीवी का मुंह नहीं देखेंगे, बाल बच्चा कहाँ से होगा। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में दुनिया और आखिरत के हवाले से रखने के लिए जा रहा हूँ। इतना मोहब्बत में आप सुनने, इतनी मोहब्बत में सुनने, मेरी जबान कैची की तरह चल रही है। 1/3 पैगाम निकल गया, सिर्फ 2/3 बाकी रह गए। इतनी रफ्तार के साथ आपका जलसा निकल रहा है कि आपको भी पता नहीं चला, हमें भी पता नहीं चला। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। आमीन। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम। जवान बेटे की जब शादी हुई तो बाप ने गिफ्ट में खिलौना दिया। जब बेटे ने खिलौने को खोला, उसका सर झुक गया मारे शर्म के। बाप से कहा कि अब्बा हुजूर, शादी में तो आपने मुझको शर्मिंदा कर दिया। जवान बेटे को खिलौना दिया नहीं जाता, खिलौना तो बच्चे को दिया जाता है। उस बाप ने मौके का चौका मारा। जब मेरी जेब में पैसा नहीं था, खिलौने की दुकान पर मैं खड़ा था, तो तुमने ऐसी जिद किया कि दुकानदार के सामने मुझको तुमने शर्मिंदा कर दिया था। मैंने खिलौना खरीद करके नहीं लिया, तुमने जिंदगी भर मुझसे बात छोड़ दी। मैंने सोचा बचपन की तमन्ना जवानी में पूरी कर दूं, तुम्हारा सर झुक गया। लेकिन याद रखना, बचपन की तमन्ना जब जवानी में खुलती है तो आदमी शर्मिंदा हो जाता है। जवानी में कोई ऐसी तमन्ना मत करना, अल्लाह के सामने खुल जाए तो कयामत में शर्मिंदा हो जाओ। अल्लाह। मेले में लोग अपने अपने छोटे छोटे बच्चे को लेकर के आते हैं, तो उंगली पकड़ करके बच्चे को लेकर के बाप आया, लेकिन नसीहत करता, बेटा भीड़ बहुत है, ये काझा का मजार का मेला है, उर्स चल रहा है, लोग मुर्गा लेकर के आए, अगर उंगली छूट गई तो फिर गुम हो जाओगे, मिल नहीं पाओगे, इतनी भीड़ है। बेटे की उंगली छूट गई, बच्चा गुम हो गया। साल 2 साल गुजर जाने के बाद बच्चा मिला तो बाप ने गाल पर जोर से तमाचा मारा, कमबख्त मैंने कहा था कि उंगली मत छोड़ना वरना मेले में गुम हो जाओगे। ये तमाचा इसलिए मारा कि बड़े हो करके अपने बड़े का दामन मत छोड़ना वरना आखिरत के मेले में गुम हो जाओ। बेशक हक है। सोसा से जा रहा था बेटा पंजाब धान काटने के लिए, तो बाप ने कहा कहाँ जाना, का धान काटने के लिए। कहा कब आओगे, का पहले चले तो जाएं तब ना वहां से आएंगे। का बेटा शौक से जाओ, 1 महीने के बाद आओ या 2 महीने के बाद आओ, लेकिन हिसाब लूंगा दिन में क्या किया, रात में क्या किया, दिन में क्या कारनामा, रात में क्या कारनामा, तुमने कौन सा काम दिन में किया, कौन सा काम रात में किया। तो बाप से हाथ जोड़ करके बेटा कहता, बाप क्या कहना चाहते। कहा बेटा मैं हिसाब लूंगा, हिसाब तुमको देना है। तो बेटा हाथ जड़ करके बोला मेरे बाप से नहीं होगा, 1 महीना का हिसाब कौन देगा। तो बाप ने मौके का चौका मारा, बेटा जब बूढ़े बाप को हिसाब नहीं दे सकते हो तो खुदा को कैसे हिसाब। अल्लाह अकबर। सोसा में जलसा चल रहा है, एक जलसा हो चुका है, दूसरा जलसा हो रहा है, और जलसा पहला कामयाब हुआ, ये दूसरा जलसा पैदा हुआ, ये कामयाब होगा, तीसरा जलसा पैदा होगा। माशाअल्लाह आपका सुनाना कबूल हो जाए, हमारा आपका सुनना हमारा सुनाना कबूल हो जाए। चूनापुर में एक आदमी आया, पूछ रहा था कि सोसा किधर है, जलसा सुनने के लिए जाना है, सोसा बस्ती किधर है। तो वो सुसवा करके बोला कि दाया बाया नहीं लेना है, सीधा चले जाओ, सोसा ही पहुंच जाओगे। वो जो सीधा लिया तो चूनापुर कब्रिस्तान पहुंचा, सर पर हाथ रख करके बैठ गया। यहाँ का आदमी कैसा मजाक करता है कि जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज देता है। वो आदमी बगल में आकर के बोला कि अरे भाई हम तो बस्ती पूछ रहे थे, आबादी पूछ रहे थे जहाँ जलसा हो रहा, आपने जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज दिया। वो आदमी बड़ा अक्लमंद था, उसने कहा कि अकल का नाखुन लो, तुम जिसको बस्ती समझ रहे हो तो बस्ती तो कब्रिस्तान है। मैंने हर बस्ती के आदमी को कब्रिस्तान में आते हुए देखा है, लेकिन कब्रिस्तान के आदमी को यहाँ से कहीं जाते हुए नहीं देखा। असल बस्ती तो इसका नाम है।
हाथ उठाइए, वादा कीजिए जवानी में बिगड़ेंगे बुढ़ापे में सुधरेंगे। हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, एक आदमी ने झटका मारा है, जरा देखिएगा। मालो औलाद तेरी कब्र में जाने को नहीं, तुझको दोज़ख की मुसीबत से छुड़ाने को नहीं, तुझको दोज़ख की जुज़ कब्र जुज़ अमल कब्र में कोई भी तेरा यार नहीं, जुज़ अमल कब्र में कोई भी तेरा यार नहीं।